जैसे आपने बताया, जैसे हम 56 में 50 से 6 ज्यादा है तो हम 6 को 25 में ऐड करेंगे तो 32 आएगा। फिर 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, सॉरी 31 आएगा। 31 आके फिर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। 3136। बहुत ही बढ़िया लक्ष्यप्रीत सिंह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा लगा भाई। अब जैसे लक्ष्यप्रीत सिंह ने ओरली आंसर दिया आप सबको और ये बहुत ही सही था। अच्छा, ये किसी का पेन चल रहा है, मैंने डिसेबल करना मैं भूल गया था, चलो कोई बात नहीं। अब अगर मैं बात करता हूँ आप में से, ये निर्मन्यु बलूजा जी हैं कोई हमारे बीच में और निर्मन्यु बलूजा, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आप इसका जवाब दे सकते हैं? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 57? सर 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 57 50 से 7 बड़ा है तो सर 5 7 is equal to 32 and sir 7 into 7 is equal to 49, so answer is 3249। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लगा भाई। निर्मन्यु बलूजा जी ने आंसर बहुत बढ़िया दिया। और ये हमारे बीच में एक सिद्धि मलिक 7th ए, सिद्धि मलिक 7th है, आप रिप्लाई, आप इसका जवाब दे सकते हैं? क्या होगा इसका आंसर? ये व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 54? देखो हमने पहले भी ऊपर भी सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, एक बार और अगर मैं आपसे पूछता हूँ, सिद्धि मलिक नहीं दे पाएंगे? नवीशा जैन? यस सर 2916। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो अब एक क्वेश्चन और मैं आपको सिखाता हूँ, देखो मैंने इसको बहुत ही बढ़िया नवीशा जैन मैंने क्या किया बच्चे, मैंने 48 का स्क्वायर किया, मैंने देखा कि ये 25 से 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम है, इट इज लेस देन 2 देन 50। तो मेरे को है ना 25 में मेरे को 2 लेस कर देना है, तो 25 में जब मैं 2 लेस करूंगा तो मेरा आएगा 23 और 2 का स्क्वायर मेरा क्या होगा, 2 2 4, आ गया मेरा आंसर 2304, राइट। अगर मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है यहाँ पे 46, तो 46 मेरा 50 से कितना कम है, 46 है भाई मेरा 50 से 4, तो 25 में से जब मैं 4 को लेस करूंगा तो मेरा आएगा 21। अब जितना हमने लेस किया है ना, या जितना हमने इंक्रीज किया है, इसी का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर होता है 4 into 4 is 16, आंसर इज 16, ठीक। हाँ बोलो बच्चे। सर आपकी रिकॉर्डेड क्लास मिल सकती है? क्या बेटा बोलो। सर आपकी रिकॉर्डेड क्लास मिल सकती है हमें? हाँ सब मिलेगा बेटा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। आप है ना ये बेटा, ये जो व्हाट्सएप वाली बातें है ना, ये सारी बातें बेटा व्हाट्सएप चैट पे भी लिख सकते हो। अभी जितना समझ आ रहा है समझो, और इस तरीके का जो भी डिस्कशन है या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, या स्कूल में आपको सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा है, या एनसीईआरटी के मैथ्स में आपको दिक्कत आ रही है, तो ये सारा ना आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात करेंगे, ठीक है। स्कूल का मैथ नहीं समझ आ रहा है आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सेकंड्स में कैसे सॉल्व करने हैं, और वैदिक मैथ्स के अलावा कंपटीशन मैथ्स में आपको कैसे करना है, तो व्हाट्सएप पे मेरे से बात करो, टेलीफोनिकली कॉल करो, मैं आपसे पूरी बात करूंगा, ठीक है बच्चे। चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने यहाँ पे लिया एक क्वेश्चन आपके लिए, द स्क्वायर ऑफ 49 का स्क्वायर, और इसका मैं पूछूंगा अहाना कौशल 7th वीक। अहाना कौशल, आप एक बार ट्राई करके देखो कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अहाना कौशल, अहाना कौशल बताओ कैसे हम इसको सोल्व करें। सर कैन आई टेल ओजस? अभी आपसे भी बात करेंगे ओजस। अहाना कौशल आप ट्राई करें कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। सर जो 49 है वो वन नंबर 50 से स्मॉलर है। वेरी गुड। और तो 25 में से 1 लेस करोगे तो क्या आएगा बच्चे आपको? तो 24 आएगा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 1 का स्क्वायर क्या होता है? मींस 1 into 1 क्या होता है? सर 1। पर लास्ट में अगर 2 डिजिट नहीं है ना तो हम 0 भी लगाते हैं। इज इट क्लियर? ओके। और एक क्वेश्चन मैंने आप में से पूछा बच्चे अभी, अगला क्वेश्चन, ये श्रेष गुप्ता 7C। हाँ बेटा बोलो। बोलो बेटा क्या? हाँ बेटा बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं, श्रेष गुप्ता एक सेकंड।
बीच में कोई बच्चे हैं बिल्कुल। I'm raising my hand for answers. एक सेकंड, दरियेश गुप्ता कुछ बोल रहे हैं। हाँ, दरियेश यादव बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो आप? दरियेश यादव बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को ऐड कर देना। बेटा ये बात तो बेटा व्हाट्सएप पे करो ना बेटा, ऐसे तो अगर आप क्लास बेटा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी अगर इस तरीके की आप बात करोगे तो बेटा। ये सारी बातें आप मेरा व्हाट्सएप आपके ग्रुप में नहीं हो ना आपके। हाँ तो बेटा ये व्हाट्सएप पे मेरे को आप मैसेज छोड़िए, इस तरह का कोई भी मैसेज आप मेरे को व्हाट्सएप पे छोड़ो, ये मेरा नंबर, या अपने क्लास टीचर से आप नंबर लो, प्रिंसिपल से नंबर लो, स्कूल से नंबर लो। और उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपके जो क्लास टीचर है, प्रिंसिपल, उनसे बात करो, आपकी ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट हो जाएंगे आपके स्कूल में, ठीक है बेटा। अब मैंने क्वेश्चन दिया आपको और मैंने एक बच्चे का नाम लिया था, किसका नाम लिया था भाई मैंने अभी? सर माइंड क्या नाम है बेटा आपका? शिरीष गुप्ता सर। हाँ, शिरीष गुप्ता, वेरी गुड। शिरीष गुप्ता, मैंने आपसे पूछा बेटा व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 47? ट्राई करेंगे? Yes sir, just a sec. Sir, like now 47 is 3 less than 50. So sir, if we subtract 25 from 3, we'll get 22 sir. And now sir, the square of 3 is 9. So sir, our answer will be 2209. बहुत ही बढ़िया बच्चे, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। बहुत ही अच्छे से शिरीष गुप्ता ने आंसर दिया और बहुत ही अच्छा लगा भाई, वेरी गुड बच्चे। नविशा जैन ने भी बहुत अच्छे से दिया, आना कौशल ने भी बहुत अच्छे से दिया। ये आदित्य, आप भी बता सकते हो आदित्य, एक क्वेश्चन आपको दूं आदित्य? ठीक है आदित्य, ये आदित्य आपके लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 45? सर 50 से 45 5 कम है, तो अब हम क्या करेंगे कि 25 - 5 करेंगे तो हमारा आंसर 20 आएगा। then we will multiply 5 into 5, then our answer will be 25, so answer is 2025। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आदित्य, वेरी। तो बच्चे ये तो आप लोगों को बहुत जल्दी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। और सक्षम तिवारी भी मेरे ख्याल से रिप्लाई दे सकते हैं, और सक्षम तिवारी से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। और ये मैंने एक सेकंड बेटा, अगला मैंने पूछा सक्षम तिवारी से और ये है 57 का स्क्वायर। सक्षम तिवारी अगले का रिप्लाई करेंगे जीविका छिल्लड़ इसके बाद। सक्षम तिवारी बेटा बोलना स्टार्ट करो। हमें 5:30 बजे मुझे उठाना है, ठीक है? सक्षम तिवारी क्या हुआ बेटा? सैंडविच नहीं बनाऊंगी, सैंडविच, ठीक है? Yes, sir. Sir, we will subtract बेटा एक सेकंड, ये पहले नॉइस आ रही है, मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप अपना दोबारा से फिर वो कर लीजिएगा। एक सेकंड सक्षम तिवारी, ये मैंने सबको म्यूट किया, अब आप अपना अनम्यूट करो। सक्षम तिवारी बोलो बेटा दोबारा से। Sir, we will subtract 25 with 3. Our answer will be 20. नहीं बेटा, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे बेटा? अगर ये ज्यादा है तो प्लस करेंगे, 50 से कितना ज्यादा है उतना तो 25 में ऐड करेंगे ना बेटा, अगर कम होगा तो कम करेंगे, ज्यादा है तो ज्यादा करेंगे। चलो कोई बात नहीं, जीविका छिल्लड़ आप इसको एक्सप्लेन करें। Sir, 57 is 7 more than 50, so we'll add 25 plus 7. So the answer will be 32. Very good. And then we have to take this square of 7. So the answer is 3249. Very good, बहुत ही बढ़िया जीविका छिल्लड़, वेरी गुड, शाबाश। और नेक्स्ट का अपना रेज हैंड करेंगे, मैं फिर पूछता हूँ आप में से। चलो ये ओजस से पूछता हूँ, चलो इस बार ओजस 7। Yes sir. Yes sir. और ओजस से मैंने पूछा, उम्मीद करता हूँ ओजस इसका बिल्कुल गलत आंसर देंगे। ठीक है भाई ओजस? सर मैं आपको सही आंसर दूंगा। चलो मैंने दिया 59 का स्क्वायर। Yes sir. Sir, 59 is 9 more than 50, so we will add 9 to 25. Our answer will be 34. Then we will find the square of 9, which is 81. So our answer will be 3481.
और आप लोग बताएंगे ये इनका आंसर ठीक है या गलत है भाई? थैंक यू आहना Sir, it's क्वेश्चन, correct. उमिका आंसर करेक्ट है। करेक्ट है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Her answer is correct. और दोबारा से रेज हैंड्स करेंगे, मैं फिर से पूछता हूँ आप में से। और इस बार मैंने पूछा नैतिक जिंदल, आप देना चाहेंगे आंसर? नैतिक जिंदल, यस सर। चलो भाई। और नैतिक जिंदल इस बार मेरी उम्मीद पे बिल्कुल खरे उतरेंगे, ये आंसर बिल्कुल सही नहीं बताएंगे इस बार, ठीक है भाई? मैंने लिखा 62 का स्क्वायर, बताओ भाई नैतिक। 62 सर, ये 25 से हम्म, सर इसका आ जाएगा 27 नहीं and 50 then से we will कितना ज्यादा है बेटा? 50 से कितना ज्यादा है ये देखना है ना। सर आई थिंक 25 से देखना होता है ना ये, तो उसमें अच्छा पहले ओ देखते सॉरी सर, सॉरी 15, सॉरी 50 से 50 से देखना होता है, हाँ सॉरी सर। सर 12 25 ये आ जाएगा ये। सर प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। कोई बात नहीं। सर इसका स्क्वायर बताना है। हाँ अभी पूछूंगा मैं आपसे भी। Sir, हाँ बेटा बोलो। 3844 so can you repeat how to find this because Sir, of 364. network issue I can't listen. बेटा हम बार बार 364. रिपीट ही कर रहे हैं, हम ये बार बार रिपीट ही हो रहा है, आप ध्यान से सुनोगे समझ आ जाएगा। हाँ बेटा सर 3704। 3704। अब मैं आप में से अगेन रेज योर हैंड्स। और लक्ष्यप्रीत सिंह आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? लक्ष्यप्रीत सिंह, लक्ष्यप्रीत सिंह आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? महक थिरानी आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? नहीं? Yes, sir. ओके बेटा, चलो बताओ बेटा, करो इसको एक्सप्लेन। सर 62 अभी सर 50 से 12 बढ़ा है तो हम 25 को 25 में 12 ऐड करेंगे तो उससे सॉरी 25, हाँ 25 को फिर 37 आएगा। वेरी गुड, 37 अब हमें 12 ऐड किया है तो 144 आएगा। तो वेरी गुड, 144 अभी 3 डिजिट है तो हम 3844 आंसर आएगा। वेरी गुड बेटा। 144 अगर आया है तो लास्ट में मैंने बताया था हम 2 डिजिट हम लेंगे, पर यहाँ पे 144, जो 1 आपका एक्स्ट्रा बच गया ना इसको हम फर्स्ट वाले में ऐड करेंगे। 37 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 38 देन 44 इज योर आंसर। ध्यान देंगे अगर लास्ट में आपकी 3 डिजिट्स आ रही है तो हम 2 डिजिट ही लेंगे बस लास्ट में, जो 1 बचेगा ना आपका 144 तो 1 को 37 में ऐड करेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने और दिया एंड अगेन रेज योर हैंड्स। और ये क्वेश्चन देखता हूँ कौन बताएंगे, ये मैं चलो रब कर देता हूँ थोड़ा सा। जो भी जवाब देना चाहते हैं रेज योर हैंड्स। और मैंने पूछा भाई अर्शजोत सिंह गिल, Yes, आप sir. बेटा एक्सप्लेन करो। Sir, 63 is 13 number bigger than 50. So, 34. So, sir, we will add 25 to 13, which will be, sir, 38. And now we will find out the square of 13, which is 169. Now we will take the 1 and add it to 8, which will become 3969. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड, बहुत ही Excuse बढ़िया। me, sir. हाँ बेटा बोलिए। So, sir, like the third digit, कि यहाँ पे जैसे sir, it was 1. So, sir, we added. So the third digit is added to the first 2 numbers. हाँ बेटा, ये जो भी नंबर है ना फर्स्ट टू 38 पे 1 ऐड करेंगे 39 हो जाएगा। अगर 3 होता तो 38 में आप 3 ऐड कर देते बेटा। क्लियर? सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? व्हाट्स योर नेम? सर जो हमारा 50 से गैप है हमें उसका निकालना है इसको। हाँ बेटा मैं दोबारा बताता हूँ, चलो देखो मैंने यहाँ पे लिखे बेटा एक डिजिट 64 का स्क्वायर, और
जिस अभी किसने बोला था, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? सर मी क्या नाम है ईशान। बेटा आपका? क्या नाम है बेटा? सर जैन। सर ईशान। जैन, ठीक है, चलो मैं जैन से बात कर रहा हूँ। बेटा ये 50 से कितना ज्यादा है बताएंगे आप? सर 14। ठीक है, तो 25 में 14 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चे आपको? सर 39। 14 का स्क्वायर आपका होता है 196, तो 196 में 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 को आप 39 में ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा आपका? 39 प्लस सर 1, फिर सर 40। और ये 96 तो एज इट इज है, 4096 इज योर स्क्वायर। इज इट क्लियर? समझ आया आपको? यस सर। शाबाश, बहुत ही बढ़िया बच्चे। पर आगे देखते हैं भाई। देखो हमारे पास है ना स्क्वायर के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, और अभी हम सीखेंगे और भी मेथड्स हम अभी सीखने की कोशिश करेंगे। देखो 25 का आपको पहले सिखा चुके हैं, एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी डिजिट के पीछे 5 होता है, यूनिट प्लेस पे 5 होता है, तो इसको हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, और 5 का ऑलवेज 25 पे होता है, दैट इज आंसर है 6 to 5। अगर किसी के भी यूनिट प्लेस में आपका 5 आता है, तो इस डिजिट को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, और 5 का ऑलवेज 2 5 ही आएगा, राइट। अब अगर मैंने आप में से पूछा आर्य नंदन सिंह से कि आर्य नंदन सिंह व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 65, डू इट ओरली। सर जितने भी 5 से एंड होते हैं उनमें हम लोग ये तरीका यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल ये तरीका यूज करता हूँ। आर्य नंदन सिंह से मैं बात कर रहा हूँ। आर्य नंदन सिंह, आप इसका रिप्लाई करें। सर क्या ना है? नहीं बेटा ऐसे तो बोलना ही नहीं बेटा, मैं अपने आप ही बता दूंगा। ऐसे सभी बोलने लगेंगे तो डिस्टरबेंस कितनी ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। ओनली रेज योर हैंड्स। आर्य नंदन सिंह, आर यू ऑडिबल टू मी? आर्य नंदन सिंह को मेरी वॉइस नहीं आ रही है। आहना कौशल बेटा, आप इसका आंसर दीजिए। फिर इसका आंसर होगा, हम 6 को उसके सक्सेसर से करेंगे जो है 7 42, और 5 का स्क्वायर 25, 4 2 2 5। नाइस, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। और अगले का आंसर मेरे को बताएंगे ईशान जैन। ईशान जैन बेटा आप बताएंगे मेरे को। ईशान जैन, आर यू ऑडिबल टू मी? ईशान जैन, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 75? फर्स्ट सर 7 into 8। सर 7 8 जा 56, 5 6 2 5। नहीं बेटा 5 6 2 5, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। और एक मैंने आप में से पूछा अभी क्वेश्चन, बेटा ओनली रेज योर हैंड्स, जो भी रिप्लाई करना चाहते हैं ओनली रेज योर हैंड्स। नविशा जैन, बोल बेटा नविशा जैन, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 95? 95 सर 90 25। जैसे नविशा जैन ने भी आंसर दिया ना, विद इन 3 सेकंड्स में आंसर दिया, ऐसे ही बच्चे आपने सबने आंसर देना है। और यही क्वेश्चंस है ना, आपको बहुत सारे ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें बहुत नजर आएंगे आपको ये मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो ध्यान से आपने सबने सीखने की कोशिश करनी है, ताकि आगे जाके आपको कभी प्रॉब्लम ना आए किसी भी एग्जाम में। और आप में से अगला क्वेश्चन मैंने पूछा सक्षम तिवारी, आप पहले भी रिप्लाई नहीं दे पाए थे। सक्षम तिवारी, इस बार उम्मीद करता हूँ आप रिप्लाई दे पाएंगे। सक्षम तिवारी, आर यू ऑडिबल टू मी? यस सर। चलो सक्षम तिवारी, आपके लिए मैंने क्वेश्चन दिया 105 का स्क्वायर क्या होगा। मैंने फिर ऐसा क्वेश्चन दे दिया, फिर नहीं बता पाओगे। हाँ सर मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आई है। आपको 5 से आगे कौन सी डिजिट नजर आ रही है? 10 नजर आ रहा है? यस सर। 10 को आप 10 से अगला नंबर आपको पता है क्या होता है? 9 होता है, 8 होता है? 10 से अगला नंबर बताओ। 9 9 कहाँ होता है 10 से अगला? ये तो 10 से पिछला नंबर होता है। अगला नंबर कौन सा होता है 10 से? 7 होता है, 6 होता है? बताओ। 7 10 से अगला नंबर 11 होता है ना बेटा। नेक्स्ट नंबर बताना है ना, क्या होता है 10 से अगला नंबर? 11 होता है, नहीं होता? हाँ तो 10 into 11 क्या होगा आपका? 110 होगा, नहीं होगा? यस सर। और 5 का ऑलवेज 25 आएगा, तो आंसर इज 11025। इज इट क्लियर सक्षम तिवारी? यस सर। बहुत ही बढ़िया बच्चे। और लक्ष्यप्रीत सिंह अब रिप्लाई करेंगे मेरे को। लक्ष्यप्रीत सिंह से मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 45? सर 45 2025। बहुत ही बढ़िया लक्ष्यप्रीत। अब देखो बच्चे, जैसे आपने ये स्क्वायर सीखे ना, अब मैं आपको एक और स्क्वायर सिखा रहा हूँ और उसमें आपके मोस्टली सारे स्क्वायर्स कवर हो जाएंगे। एक आपने और तरीका सीखना है। देखो
और ये ना मैं बहुत काम आएंगे 5 के स्क्वायर, जब हम स्क्वायर रूट सीखेंगे ना, क्यूब रूट तो आपने कर लिए, जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ये ट्रिक आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। एक क्वेश्चन दिया भाई मैंने अभी आपको, ये लो। अगर आपको करना है द स्क्वायर ऑफ 34, एक नया मेथड हम और सीखने जा रहे हैं अभी, और इस बार मैं बात करूंगा आप में से एकता गांधी। आर यू ऑडिबल टू मी एकता? एकता गांधी, आर यू ऑडिबल टू मी? मेरी वॉइस आ रही है एकता आपको? मीट चिल्लड़, आपको मेरी वॉइस आ रही है? मीट चिल्लड़। यस सर। सर माय नेम इज मीत। अच्छा मीत नाम है, मीत, ठीक है भाई, मीत बहुत बढ़िया नाम है मीत आपका। चलो मीत, आप मेरे को ये बताओ भाई, ये 3 का स्क्वायर क्या होता है मीत? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? सर 9। 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है मीत? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4? सर 16। 16। 9 और 16 आपने लिखा। मीत, जब आप इन तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, तो क्या आएगा आपका? मतलब 3 डिजिट से एक 3 है, एक 4 है, एक 2 है, क्या आएगा मीत आपका? सर 24। तो राइट से है ना, आपको एक छोड़ना है, मतलब 6 तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है, और यहाँ पे आपने लिखना है 2 4। जब आप मीत इनको प्लस करेंगे तो आपका आएगा 1156। इज इट क्लियर? मीत छिल्लड़ क्लियर हो आपको? ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया। और उमिका से मैं बात कर रहा हूँ। उमिका, आर यू ऑडिबल टू मी? उमिका, ठीक है। उमिका को एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है 64। उमिका, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6? 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, फर्स्ट डिजिट का, मतलब 6 into 6? बट आपको नहीं बोलना, उमिका ही रिप्लाई करेगी, जिससे पूछा वही रिप्लाई करेगी। अभिनव सिंह राणा, अभिनव सिंह राणा, आर यू ऑडिबल टू मी? यस सर। ओके, तो आप बताएंगे मेरे को, अभिनव सिंह राणा, 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई? मतलब 6 into 6 क्या होता है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो अभिनव आप? वीएसपी के इंटरनेशनल। रोहिणी में या जयपुर में बेटा? रोहिणी। कहाँ रहते हो बेटा, कहाँ रहते हैं आप? रोहिणी सेक्टर 14। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर बोलो बेटा। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6? 6 into 6 क्या होता है? 36। वेरी गुड। अब अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं सेकंड डिजिट का, तो 4 into 4 क्या होता है भाई अभिनव? फोर इंटू 4 16। 16। अभिनव 3 डिजिट आपको नजर आ रही है, 6 4 2। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चे आपका? 6 को 4 और 2 को। सर हमें सिर्फ लास्ट डिजिट छोड़ना जरूरी है कि हाँ मतलब जरूरी है, हमें नहीं लास्ट डिजिट ही छोड़नी है। अभी हम बात करेंगे, अभी हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप खुद ही समझ जाओगे। अभिनव तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अभिनव, जल्दी बताओ बच्चे। और ये आंसर आ गए हैं बहुत बच्चों के। नविशा जैन ने आंसर दे दिया। 4096 के बाद किसी ने आंसर नहीं दिया। रिप्लाई कर सकते हैं हम चैट बॉक्स में। अभिनव आप जवाब नहीं दे पा रहे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सिद्धि आप बता सकते हैं? सिद्धि 24। बेटा इनको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा 24 और 24 2 जा 48। यस सर। राइट से एक छोड़ के 48 लिखेंगे। इन्हें प्लस करेंगे 6 9 और ये 1 और 4096 इज योर आंसर। इज इट क्लियर सिद्धि? सिद्धि समझ आया आपको? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, व्हाट्स योर नेम? सर ओजस। ओजस से मैं पूछता हूँ। ओजस आप बताएंगे बेटा आप मेरे को, द स्क्वायर ऑफ 76। ओजस व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 7? मैम सर द स्क्वायर ऑफ 7 is 49। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6? सर इट इज 36। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चे? यस सर। 42 into 2 सर इट विल बी 84। 84 राइट से एक छोड़ के 84 लिखना है। यहाँ तक कोई डाउट आपको?
सर मेरे को आपसे ये पूछना था सर, इसमें अगर हम लोग डायरेक्टली अगर 76 को 76 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा वही आंसर आएगा? हाँ सेम आएगा बेटा, आपका सेम आंसर आएगा। तो सर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 76 इंटू 76? हाँ बिल्कुल कर सकते हो बेटा, जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। आप है ना 10 क्वेश्चन आप लिख के देखेंगे, आप देखेंगे आपको टाइम किस में आपको कम टाइम लग रहा है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे, मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ, चलो अब मैं आपसे पूछना स्टार्ट करता हूँ। ओनली रेज योर हैंड और चैट बॉक्स में आपने आंसर देना। श्रीश गुप्ता से मैं सबसे पहले पूछता हूँ। श्रीश गुप्ता, Yes, sir. आप 37 का स्क्वायर करके दिखाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। Yes, sir. Sir, the square of 3 is 9 and sir, the square of 7 is 49. So, sir, I write 9 for 9. And sir, when I multiply these, 3 into 7, 21. And sir, 21 into 2 is equals to 42. So, sir, I added right here 42. Not, sir, we'll leave the farthest one, 9. We'll add it only till 9 4. And sir, when we add it, the square will come. Sir, 1389. Sir, 1689. 1369. Yes, sir, by वेरी mistake. गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। निर्मन्यु बलूजा से मैं पूछना चाहूंगा। निर्मन्यु बलूजा, Yes. निर्मन्यु बलूजा, आप मेरे को 4 वाली डिजिट का मैंने आपको क्वेश्चन दिया 47। निर्मन्यु बलूजा एक्सप्लेन करेंगे आप? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पे जो सर आपने 42 से मल्टीप्लाई किया तो सर 1 प्लेस से सर वहाँ पे एक राइट हैंड साइड वाली क्यों छोड़नी होती है? बेटा यही तो ट्रिक होती है, ये चीज आप छोड़ोगे तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा बच्चे। जैसे मैंने कहा ना कि 54 का स्क्वायर, अब ये 25 में क्यों ऐड करेंगे, ये चीज तो हम सीख रहे हैं सारी वैदिक मैथ्स में। ये सारी ट्रिक्स होती है वैदिक मैथ्स की, ठीक है। निर्मन्यु बलूजा, हाँ जी बोलिए। सर एक डाउट प्लीज क्लियर करेंगे हाँ बताएं कि ये जो आप प्लस कर रहे हैं, मैडम। we have to always leave the ones place. यस मैम, ऑलवेज वंस प्लेस छोड़ना। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। And sir, in 4 digits, we have to read the farthest more right and the left one, sir. हाँ बेटा, हाँ बस हमें 2 डिजिट छोड़नी है। निर्मन्यु बलूजा बेटा एक्सप्लेन करें। निर्मन्यु बलूजा एक्सप्लेन इट फास्ट। Sir, 50 minus 47 का। 3 into 3 is equal to 5. बेटा आप ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे। ओजस, आर यू ऑडिबल टू मी? ओजस Yes, sir, I am audible. एक्सप्लेन करो बेटा। You are audible, sir. Sir, it is 47. Okay, sir. Sir, first we will find the square root of 4, which is 16. Then, sir, after this, we will find the square of 7, which is 49. Well, sir, after this, we will multiply 4 into 7 and after that into 2. So, sir, it will be 56. Nice. Sir, then we will add 56, but we will leave one digit from the right side. From the right side. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा। और आपका आंसर आ जाएगा जब आप ऐड करेंगे, क्लियर। और अभी मैंने आपको बच्चे एक ट्रिक सिखाई थी, आप उसको भी दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। नविशा जैन, अभी बेटा जो आपको भी बताया था कि आप 50 में से इतना लेस करेंगे, आप उस ट्रिक से इसको सोल्व करके दिखाएं विद एक्सप्लेनेशन। Yes, sir. So sir, 47 50 से 3 लेस है, तो हम we will minus the 3 from 25. It will be 22. 22 and 2209. वेरी गुड बेटा, क्योंकि बेटा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 डिजिट नहीं, इसलिए 0 लगाएंगे, 220। बहुत ही बढ़िया। तो बच्चे जो भी आपको लगेगा ना कि जिससे भी हमारा आंसर इजीली आ सकता है, तीसरी ट्रिक्स जो भी उन्होंने आपको बताई, जो स्कूल का मेथड है, आप 47 into 47 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट का मैंने पूछा अपने से महक थिरानी, आर यू ऑडिबल टू मी? महक थिरानी, महक थिरानी।
महक थिरानी नहीं तो आहना क्वेश्चन। यस सर। आहना क्वेश्चन बचे, अगले क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करेंगे और बताओ कौन सी डिजिट दो बेटा आपको, 1 to 100 तो कोई भी डिजिट बोलो जो भी आपको अच्छी लगती है, बोलो एनी डिजिट। सर 86। सर आप कोई भी दे दो। चलो 70 की लाइन में कोई भी बोलो आप, 70 की लाइन में बताओ। 72। चलो 70। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर ये 22 into 9 ये जो माइनस करना है इसी किस तरह से करना है सर, प्लीज एक बार समझा दीजिए। कौन से वाला मैडम, ये वाला, ये 25 वाला? जी सर, जी सर। देखो मैडम एक बार आप और देखो, जैसे ये मैडम 47 है जी सर। तो ये 50 से कितना कम है 47? 2। नहीं 3 कम है मैडम, 50 में जब 3 लेस करोगे तो 47 आ जाएगा, है ना? तो 47 50 से 3 कम है, तो आपको 25 में से भी 3 लेस करना है, तो 25 में से आप 3 लेस करेंगे तो आपको 22 आएगा। यहाँ तक क्लियर? और नहीं सर, ये जो है, ये जो 2 है, ये 3 ये कहाँ से आया, मतलब ये 2 और 3 कहाँ से आया? ये स्क्वायर है 49। हाँ मैडम ये ऊपर जो है ना स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 47 into 47। ये क्लियर है सर, ये समझ आ गया। हाँ तो अब मेरे को ये देखना है ये 50 से मेरा कितना लेस है, तो 47 50 से 3 लेस है, ये हमने ओरली सोच देखना है, तो उतना ही हम 25 में से लेस करेंगे 3। अब जैसे ही हम 22 लिखेंगे ना तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और आंसर आ जाएगा 2209। एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपको बता पाऊंगा मैडम, मैंने लिखा 47